गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण चैप्टर को जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देखिए अनावश्यक अगर माइक ऑन कर रहे हैं आप तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं। तो एक बार इसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ले ले, ये तिर्यक रेखा हो गया, और ये यहाँ पे दो अन्य रेखाएं हो गई। एक का नाम कर देते हैं एम, एक का नाम कर देते हैं एन, और ये हो गया आपका एल, ठीक है। एल यहाँ पे तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पहली बात कि यहाँ पे तिर्यक कोण कौन कौन सा बनेगा। तो चार तिर्यक कोण यहाँ बनेगा और चार तिर्यक कोण यहाँ बनेगा। इसका नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं पूछूं एक ही तरफ के अंतःकोण कौन से होंगे, एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ लिख लीजिएगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण कौन सा होगा, अंतःकोण कौन सा होगा, कोण कौन से हैं आपको बताना है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताइए सभी बच्चे। अंतःकोण बताना है एक ही तरफ का, कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन सा है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ देखिए, तिर्यक रेखा ये एल है, तो या तो इधर में का अंतःकोण या तो इधर का अंतःकोण। तो अंतःकोण होता कौन है, तो ये चार अंतःकोण है, 3 4 6 और 5, ये अंतःकोण है। और एक ही तरफ के कह रहा है, या तो 3 और 5 आपका उत्तर होगा, या तो 4 और 6 होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 और 6, या तो 3 और 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल था, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है, सभी बच्चे इसे करेंगे। यहाँ पे आपसे संगत कोण पूछा गया है, पिछली क्लास में आपने संगत कोण को भी पढ़ा था। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चों को एकदम ध्यान से सवाल देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। आपको यहाँ पे बताना है कि कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा। कोण 3 जो है ये रहा, तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, कोण 3 का संगत कोण आपको निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोण 3 का जो है संगत कोण आपको बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
कोण 3 का संगत कोण, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, 3 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किया। देखिए इसका संगत कोण जो होगा 7 होगा, ठीक है, रेखा के नीचे, तो इसका संगत कोण 7 होगा। और फिर इसका अगर बात करें 2 के संगत कोण का, तो 2 का संगत कोण हो जाएगा 2 का 6 हो जाएगा। 4 का संगत कोण की बात करेंगे तो 4 का संगत कोण का 8 हो जाएगा। और 1 की संगत कोण की बात करेंगे तो 1 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संगत कोण होता है, तो 3 का 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, कोण 7 जो है इसका संगत कोण होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि संगत कोण कैसे निकालते हैं। ये जो अनावश्यक चीजें लिख रहे हैं मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ये जो बार बार बाबा लिख रहे हैं यहाँ, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको क्लास के पहले भी समझाया था और अभी भी समझा रहा हूँ कि अगर क्लास में आप अनावश्यक चीजें लिखेंगे तो क्लास से बाहर कर दी जाएंगी। ठीक है, कुछ बच्चे जब तक क्लास से बाहर नहीं जाते हैं उनको जो है, मतलब क्लास को वो डिस्टर्ब करने के लिए ही जुड़े हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही जुड़े हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, यानी समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा और संगत कोण के क्या गुण होते हैं। यानी आप लोगों ने समांतर रेखा पढ़ा है, तिर्यक रेखा भी पढ़ा है, संगत कोण भी पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे कि अगर दोनों रेखाएं समानांतर हो और उस पे एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो संगत कोण के क्या गुण होते हैं। बहुत ही सरल है, एकदम आसानी से समझिएगा। देखिए, यदि दो समानांतर रेखाओं को, कौन सी रेखा को, दो समानांतर रेखा को, जैसे ये दो समानांतर रेखा ले लिए, नहीं एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, एक है यहाँ पे M और एक है N। तो यहाँ पे M जो है वो पैरेलल है, यानी समानांतर है N के। ठीक है, तो ये दो समानांतर रेखा हो गया M और N। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा अगर इनको काटती है तो एक तिर्यक रेखा भी ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो है क्या है, एक तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर जैसे ही तिर्यक रेखा लेंगे तो यहाँ पे 4 कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 कोण बनेगा। अब इनका नामकरण कर देते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे जो कहा जाता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ये होती है कि M और N यहाँ पे समानांतर है और ये जो तिर्यक रेखा है वो L है। तो यहाँ पे जो संगत कोण बनेंगे ना वो आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन बनेगा, कोण 2 का संगत कोण बताइए तो कौन होगा, कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। कोण 2 का संगत कोण, कमेंट सेक्शन में बताइए, कोण 2 का संगत कोण क्या होगा। कोण देव क्या हो जाएगा, कोण 6। तो ये कोण 6 सिर्फ संगति कोण नहीं होगा, आपस में बराबर भी होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि M समानांतर है N के। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, तो कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8।
और ये बराबर भी होगा और संगत कोण भी है। ठीक है, तो ये संगत कोण है इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 1 का संगत कोण बताइए, कोण 1 का संगत, कोण 1 का संगत कोण बताइए, कोण 1 का संगत कोण बताइए। वेरी गुड, तो कोण 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा और ये बराबर भी होगा। इसी प्रकार मैं पूछूं कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 3 का संगत कोण, कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। तो ये आपस में बराबर होगा। तो एक्चुअली अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि संगत कोण होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ते थे कि बराबर कब होता है। तो बराबर तब होगा जब कोई तिर्यक रेखा जो समानांतर रेखा को कट करती है। तो यहाँ पे एम और एन जब समानांतर है और इसी कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो जो समानांतर रेखा बनता है, सॉरी, जो संगत कोण बनता है वो आपस में बराबर हो जाता है। यहाँ पे संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो संगत कोण 1 और 5 क्या है, आपस में बराबर। संगत कोण 3 और 7 क्या है, आपस में बराबर। संगत कोण 4 और 8 क्या है, आपस में बराबर। यानी अगर मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा सवाल के माध्यम से समझिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोण 2 जो है वो 70 डिग्री का है, तो कोण 2 70 डिग्री का है तो कोण 6 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 1 जो है वो 110 डिग्री का है, तो कोण 1 110 डिग्री का है तो कोण 5 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 डिग्री का। अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 4 जो है 110 डिग्री का है, तो कोण 4 अगर 110 डिग्री का है तो कोण 8 भी उसका संगत कोण है, तो कोण 8 भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 3 जो है 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का है, तो कोण 7 भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। तो यानी कि संगत कोण आपस में अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी संगत कोण होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी चीज को यहां पे बताया गया है, ध्यान से देखिए। कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, ये चार चार कोण यहाँ पे बना गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, संगत कोण देखिए। तो कोण 1 जो है इसका संगत कोण 5 होगा, आपस में बराबर होगा। कोण 2 जो है उसका संगत कोण 6 होगा, आपस में बराबर होगा। कोण 7 जो है इसका संगत कोण 3 होगा, आपस में बराबर होगा। कोण 4 जो है उसका संगत कोण 8 होगा, आपस में बराबर होगा। तो यदि m और n पैरेलल है, यानी m यहाँ पे समानांतर है n का, इसीलिए ये संगत कोण क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपको आंसर करना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोण 4 जो है वो है आपको 120 डिग्री का, और आपको बताना है कि कोण 8 जो है कितने डिग्री का होगा। कोण 4 जो है अगर 120 डिग्री का है तो कोण 8 जो है कितने डिग्री का होगा। सिंपल सी बात है, कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। क्यों होगा 120 डिग्री का, क्योंकि कोण 4 और 8 क्या है, ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। संगत कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये m पैरेलल n है। ठीक है, आसान है एकदम। चलिए, और मैं एक और सवाल पूछता हूं। कोण 3 जो है अगर मैं आपसे कहता हूं कि 60 डिग्री का है, तो बताइएगा कोण 7 जो है कितने डिग्री का होगा। कोण 3 जो है अगर 60 डिग्री का है तो कोण 7 कितने डिग्री का होगा। सिंपल सी बात है, कोण 3 बराबर क्या है, कोण 7 डिग्री, कोण 3 बराबर कोण 7 है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो एकदम चीजें आसान होती है, बस आपको संगत कोण पहचानने आना चाहिए। ठीक है, संगत कोण पहचानने आना चाहिए। क्लियर है। जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे m जो है पैरेलल है, यानी कि समानांतर है n के। तो अगर ये x डिग्री है, ठीक है, ये अगर x डिग्री है तो इस कोण का, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे m है। तो m जो है समानांतर है n का, और ये वाला रेखा जो है क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि m समानांतर n है तो x का मान ज्ञात करें, यानी इसका कोण का आपका मान ज्ञात करना है कि इस कोण का मान कितना आएगा। तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी में गलत हो रहा है उत्तर। देखिए, आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का।
180 डिग्री का। तो एक कोण यहाँ पर अगर 55 डिग्री है तो ये पूरा वाला कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, तो हम इसमें 180 माइनस 55 डिग्री कर देंगे। तो 180 माइनस अगर 55 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहां बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, यहां बचेगा 1, यानी 125 डिग्री का ये कोण हो गया। और आपको पता है इस कोण का संगत x होगा, यानी ये वाला कोण 125 डिग्री का है, यानी कि x भी कितना होगा, 125 डिग्री का होगा। बात समझ में आया? तो डायरेक्टली हम 55 डिग्री कैसे कह देंगे जी, संगत कोण भी तो होना चाहिए ना। तो पहले हम निकाल लेंगे 55 डिग्री की वजह से हम बगल वाला कोण निकालेंगे, अब बगल वाला निकलेगा तब पता चलेगा कि x कितना होगा संगत कोण के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये जो कोण आएगा 125 डिग्री, ये 125 डिग्री जो कोण आया वो कोण x का क्या है, संगत कोण है, इसीलिए ये जितना कोण बराबर होगा उतना ही x होगा। तो एक सीधी रेखा पे बनता है 180 डिग्री का कोण और ये 55 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना आएगा 125 डिग्री। और जब ये 125 है तो इसका संगत कोण ये x है और ये हो जाएगा 125 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे सवाल को आपको घुमा के पूछा गया था, लेकिन अगर एक सिंपल सवाल पूछ दिया जाए ऐसे डायरेक्टली जिसमें संगत कोण आप निकाल सकते हैं, ऐसे एक सिंपल सवाल आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे कह दे, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, समानांतर रेखा होना चाहिए, ठीक है, ये समानांतर है, ठीक है, ये समानांतर रेखा है एम और एन, ये समानांतर है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एम जो है वो समानांतर है एन के, ठीक है, एन के समानांतर है। अब आपको यहाँ पे एक तिर्यक रेखा दे रखा है, ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है, इसका नाम यहाँ पे कोण बना लीजिए, 4 ठो कोण यहाँ बनेगा, 4 यहाँ बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि कोण 1 जो है, ठीक है, वो क्या होगा, अगर हमें पता है कि ये वाला कोण जो है 75 डिग्री का है, आपको कोण 1 बताना है कितने डिग्री का होगा, बताइए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एम समानांतर एन है तो कोण 1 जो है कितने डिग्री का होगा, संगत कोण के माध्यम से बराबर होगा क्योंकि ये समानांतर है। ये जब m जो है समानांतर है n का, यानी कि कोण 1 बराबर होगा 75 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, तो कोण 1 सीधे कितना आ जाएगा 75 डिग्री का। अब इसी प्रश्न को मैं अगर ऐसे पूछ दूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं पूछ दूं कि कोण यहाँ पे जो कोण दिया गया है वो 80 डिग्री का है, तो ये वाला कोण जो है कितने डिग्री का होगा, कोण 2 कितने डिग्री का होगा, बताइए सभी बच्चे, कोण 2 जो है कितने डिग्री का होगा, कोशिश कीजिए, 80 डिग्री का होगा, सिंपल, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है ये सारे सवाल करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए, एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे m जो है, ठीक है, यहाँ पे m जो है समानांतर है n का, m जो है क्या है, समानांतर है n का, तो यहाँ पे कोण ये जो है 60 डिग्री है, तो x कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है, अभी अभी आपने पढ़ा था समानांतर कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, कोण x का मान क्या होगा, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, सवाल एकदम आसान है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड हैं, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, लास्ट के
10 सेकेंड। 2 बच्चों के अभी तक उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को उत्तर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, कितना आसान सवाल था। अभी अभी मैंने बताया कोण 60 का संगत कोण क्या होगा, कोण x, और ये जब समानांतर है, m समानांतर n है, यानी कि कोण x भी जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एकदम आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये कोण क्या होगा, 60 डिग्री का संगत कोण होगा x, तो आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि m पैरेलल है, समानांतर है n के। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे पूछता, ध्यान से देखिएगा, इसी प्रश्न को मैं अगर थोड़ा सा बदल दूं, ठीक है, अगर मैं प्रश्न को ऐसे कर दूं, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को मैं बदल रहा हूं। अब अगर प्रश्न में ये आ जाए कि x नहीं बल्कि आपको y का मान बताना है कि y कितने डिग्री का होगा, सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, y कितने डिग्री का होगा, y का मान बताना है। x का मान तो आप लोग निकाल लिए, y का मान बताइए तो कितना होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो पहले हम क्या करेंगे, संगत कोण के माध्यम से ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, और हमें पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। इसमें एक कोण 60 डिग्री का होता है, दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, एकदम ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जैसे ये ले लेते हैं दो समानांतर रेखा। ठीक है, ये दो समानांतर रेखा मैंने ले लिया, इनका नाम रख दिया मैंने एम एन, और एक मैंने यहां पे ले लिया तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा मैंने ले लिया। ठीक है, ये तिर्यक रेखा मैंने ले लिया, तो चार कोण तो यहां बनेगा और चार कोण यहां बनेगा। ठीक है, तो जो कोण मैं पूछूंगा उसी का आंसर आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि इस कोण का मान 120 डिग्री है, 120 मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा कम रहेगा, इसको कीजिएगा 70 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है कि y का मान क्या होगा और x का मान क्या होगा। चलिए पहले y बताइए फिर x बताइए कि क्या मान होगा। और m जो है समानांतर है, m जो है समानांतर है n का, और l जो है तिर्यक रेखा है। चलिए बताइए तो सभी बच्चे, x और y का मान बताना है, x और y का मान बताना है। कोशिश कीजिए, एक्स कौन बता रहे हैं, वाई का कौन बता रहा है, आप वहां लिखिए ना कि एक्स किस कौन है और वाई कौन है। आप लोग केवल आंसर करते हैं, लिखिए ना एक्स बराबर इतना और वाई बराबर उतना, तब तो समझ में आएगा कि आप एक्स किसे बता रहे हैं और वाई किसे बता रहे हैं। आधा अधूरा आंसर करेंगे तो नहीं होगा, पूरा आंसर बताइए। देखिए जब ये 70 डिग्री है और ये दोनों समानांतर है तो एक्स भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। और जब ये पता है कि 70 डिग्री है तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ 70 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, 110 डिग्री। कैसे पता, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो वाई हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल है ये, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल कीजिएगा पोल सेक्शन में। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस जल्दबाजी करके आप लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण है और m जो है वो समानांतर है n का, और यहाँ पे x और यहाँ पे y है, और आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, x का मान पूछा गया है। ठीक है, x का मान क्या होगा, ना कि y का, x का मान पूछा गया है।
तो एकदम ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। x का मान क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, x का मान बताना है, y का नहीं, x का। x का मान क्या होगा, देखिए दो बच्चों ने y का मान बताया है। बाबू किस बात की जल्दबाजी है, y का मान नहीं बताना है, x का बताना है। ये y नहीं बताना है, x बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग इसी तरीके से गलत करते हैं एग्जाम हॉल में। जब क्लियर दिख रहा है कि x का मान बताना है, इसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं y का मान बता रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था। देखिए 120 डिग्री का संगत कोण यहाँ पे क्या होगा, 120 डिग्री का संगत कोण x होगा। जब ये 120 डिग्री है तो x भी कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। y निकालेंगे तो y आएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 120 डिग्री है तो y 60 डिग्री होगा। तो कुछ बच्चों ने सी को आंसर किया, y थोड़े पूछा गया है जी, x पूछा गया था, तो x को आंसर। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में y को आंसर कर दिया। ठीक है, तो यही होता है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए इसी प्रश्न को जो है अगर पलट दिया जाए, ठीक है, इसी प्रश्न को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। ठीक है, जो अलग टाइप से पूछा जाए तो कैसे प्रश्न को करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रश्न को मैं बदल रहा हूं। देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं, दो समानांतर रेखा ले लूं, ठीक है, यहां पे मैं दो समानांतर रेखा ले लूं, ठीक है, ये जो है दो समानांतर रेखा हो गया और ये तिर्यक रेखा हो गया। और मैं आपसे कहूं कि ये कोण जो है 60 डिग्री का है, तो आपको बताना है कि कोण x कितने डिग्री का होगा और कोण y जो है कितने डिग्री का होगा। दोनों एक साथ आंसर करना है और x और y लिख के आंसर करना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। दोनों में लिखना है x कितना होगा, y कितना होगा, और दोनों को एक साथ आंसर करना है। और यहाँ पे भी जो है ये m और n जो है समानांतर है, m और n जो है समानांतर रेखा है। ठीक है, और l जो है तिर्यक रेखा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, x और y को लिख के आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, आसान सवाल था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, एकदम आसानी से कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, देखिए तो क्या होगा, जब 60 डिग्री ये है तो इसका संगत कोण x होगा, यानी कि ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, तो x हो गया 60 डिग्री का। और जब ये 60 डिग्री का होगा तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो y हो गया 120 डिग्री का। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से y टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं बदल रहा हूं और इस प्रश्न को देखिए कैसे करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, और ये जो कोण है आपको दे रखा है 120 डिग्री का। तो आपको बताना है कि x और y कितने डिग्री का होगा।
एक्स और वाई कितने डिग्री का होगा। एकदम आराम से अलग अलग लिख के बताना है कि एक्स और वाई कितने डिग्री का होगा। सर एक्स और वाई दोनों बताने हैं क्या? हाँ, एक्स और वाई दोनों बताने हैं, अलग अलग बताने हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चल देखिए ध्यान से, आपको पता है कि इसका संगत कोण कौन होगा, वाई होगा। तो वाई कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का संगत कोण वाई होगा, तो वाई हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि 120 डिग्री का संगत कोण वाई है। और जब ये 120 डिग्री है तो एक्स कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री, एक्स हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो एक्स हो गया 60 और वाई हो गया 120 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को, ये चीजें एकदम आसान है, समझ में आ रहा है। चलिए, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। चलिए, तो एक और सवाल का आंसर कीजिएगा। ये रहा सवाल आपके सामने, एकदम ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। यहाँ पे ये कोण दे रखा है 115 डिग्री का, एन जो है समानांतर है एम का। ठीक है, तो आपको बताना है कि y का मान क्या होगा, y का मान आपको बताना है। ठीक है, y का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए, y का मान बताना है, x का नहीं, y का मान बताना है कि y का मान क्या होगा। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गलत होगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, एकदम ध्यान से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले 115 का संगत कोण देखिए कौन सा होगा, फिर 180 डिग्री वाले नियम से निकालिए कि y कितना होगा। ठीक है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, y निकालना है आपको। सर ये मान वाई वाई का निकालना है या एक्स वाई का, दोनों का निकालना है? केवल y का निकालना है, और दोबारा आप माइक ऑन करेंगे ऐसे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, बार बार चिल्ला रहा हूं, लिखा रहा हूं यहाँ पे कि y का मान निकालना है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे y का मान निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए हम पहले x का मान निकालेंगे, तभी y का मान निकाल सकते हैं। तो पहले x देखिए, पहले x देखिए कितने डिग्री का आएगा, फिर हम y का मान निकालेंगे। तो पहले आप x निकाल लीजिए कितना आता है, फिर हम उसी x के वैल्यू के माध्यम से y का भी मान निकालेंगे, क्योंकि बिना x का मान निकाले हम y का मान नहीं निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, x का मान नहीं बताना है आंसर में, y का मान बताना है आंसर में। कुछ बच्चे जल्दबाजी में x का मान बता रहे हैं, x का मान निकालना है सिर्फ इसलिए ताकि y का मान निकल सके। ठीक है, तो x का मान निकालना इसलिए है ताकि y का मान निकाल सके। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जब x का मान निकलेगा तो y का मान हम निकाल सकते हैं। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड,
लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, कैसे हम इसे कर सकते थे। तो x का संगत कोण हो जाएगा 115 डिग्री, यानी x हो जाएगा हमारा 115 डिग्री। और आपको पता है एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो y के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से अगर 115 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। कितना आएगा, 65 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो कितना हो गया, 65 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि y का मान आएगा 65 डिग्री, x का मान आएगा 115 डिग्री। तो कुछ बच्चों ने डी को आंसर किया, जो कि गलत है। आपसे यहाँ x का मान नहीं पूछा गया था, y का मान पूछा गया था। तो y का मान निकालने के लिए हम पहले x का मान निकालेंगे, जो कि 115 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वो 115 डिग्री का संगत कोण है x। तो x हो गया 115 डिग्री, तो यहां से y निकालेंगे 180 में से 115 घटा के, जो कि आएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 डिग्री। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, एकदम आराम से कोशिश करना है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न में और दे रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न दे रहा हूं, कोशिश करना है सभी बच्चों को, प्रश्न को समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा। ये हुआ एक, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, कि यहां पे कुछ कोण बनेगा, ठीक है, और यहां पे भी कुछ कोण बनेगा, यहां पे कुछ कोण बनेगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। इसका नाम कर देते हैं ए, इसका नाम कर देते हैं बी, और ए बी जो है वो पार्लल है, किसके पार्लल है, डीई का। इसको नाम दे देते हैं डीई। तो ये दोनों आपस में पार्लल है। ठीक है, क्या है, ये आपस में पार्लल है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो पार्लल है किसके, डीई के। डीई के, ए बी जो है पार्लल है किसके, डीई के। और साथ ही साथ देखेंगे कि ए सी जो है वो पार्लल है किसके, डी एफ के। डी एफ के। तो यहां से अगर आप देखिएगा कि अगर मैं कहूं आपको कि ये कोण जो है 60 डिग्री है, तो ये कोण जो है कितने डिग्री का होगा, पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल यहां से क्या बन सकता है कि अगर ये इतने डिग्री का होगा तो ये एक्स डिग्री वाला कितने डिग्री का होगा। यहां पे भी वही नियम लगेगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि y डिग्री कैसे निकलेगा और x डिग्री कैसे निकलेगा। कोशिश कीजिए, y का मान और x का मान आपको बताना है। बताइए सभी बच्चे, एकदम कोशिश करना है ध्यान से, कोशिश कीजिए। एकदम आसान सवाल है, मुश्किल दिख रहा है लेकिन मुश्किल है नहीं। एक्स और वाई का मान बताना है। वेरी गुड आंसर, एकदम अच्छा आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए। गलत जवाब है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का गलत जवाब है। ठीक है, कुछ बच्चों के जवाब गलत हैं। आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए इन दोनों का जो ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी 60 डिग्री होगा।
ये जो 60 डिग्री है तो y भी 60 डिग्री का होगा। कैसे पता हमें? संगत कोण से। कैसे पता कि ये संगत कोण है? देखिए आप ध्यान से इसे अगर ऐसे खींचेंगे तो ये जो हो गया आपका दो गो रेखा क्या हो गया? अन्य रेखा हो गया। और ये जो हो गया आपका एक तिर्यक रेखा हो गया। तो यहाँ पे C अगर तिर्यक रेखा है तो इस 60 डिग्री का संगत कोण क्या होगा? y डिग्री संगत कोण होगा। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इस दोनों के वजह से ये दोनों जो है आपका पैरेलल रेखा हो गया। और ये अगर तिर्यक रेखा हो गया, AC अगर तिर्यक रेखा है तो ये 60 डिग्री है तो y भी 60 डिग्री का होगा। अब अगर हम मान लें कि C और A जो है क्या है? पैरेलल रेखा है, ठीक है। और E और D जो है, DE जो है क्या है? तिर्यक रेखा है। तो y के संगत क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, x हो जाएगा। y के संगत x हो जाएगा। तो y अगर 60 डिग्री है तो x भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है? तो एक बार इधर का संगत कोण देखेंगे, एक बार लेफ्ट साइड का देखेंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर संगत कोण देखिएगा तो दोनों जो है 60 डिग्री 60 डिग्री आएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन होता बहुत आसान है। जो मुश्किल दिखता है जरूरी नहीं कि वो मुश्किल होता हो, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित मैं आपको एक और सवाल कराता हूं पोल सेक्शन में, करके देखिएगा आप लोग। इस सवाल को आप लोग करके देखिए कैसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, ध्यान से देखिए, मैं एक बार समझा दूं आपको। देखिए ए बी जो है, ये रेखा जो है समानांतर है डीई के, इस रेखा के। और साथ ही साथ देखेंगे आप लोग कि ये रेखा जो है बीसी जो है समानांतर है ई एफ के, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये दो गो ऊपर वाला समानांतर है, ये दो गो ऊपर नीचे वाला समानांतर है। अब आपको यहाँ पे y और x का मान जो है बताना है कि क्या होगा। y और x का मान जो है आपको बताना है। चाहे x का बताइए चाहे y का बताइए, दोनों का मान बराबर ही आएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया कि x भी बराबर होगा y भी बराबर होगा। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चीजें बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये दोनों जो है पैरेलल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी जो है पैरेलल है डी के। अगर ये पैरेलल है और ये रेखा जो गया यहाँ से, ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। ये सी वाला क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। तो इस हिसाब से देखिएगा तो बी का संगत कोण होगा ये कोण वाई। क्या होगा? संगत कोण होगा। अगर ये संगत कोण होगा तो वाई 70 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों नीचे वाला जो है क्या हो जाएगा? ये पैरेलल है दोनों, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये यहाँ पे तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो जब ये y का संगत कोण क्या हो जाएगा? x, y का संगत कोण क्या हो जाएगा? x।
तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार एक्स और वाई तीनों ही क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 70 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए किसी भी बच्चे को डाउट है, आप बेझिझक माइक ऑन करके जरूर अपना डाउट पूछें।